मैं कह रही हूँ ना अपना सेहरा हटाओ। अमीन हो गई तसल्ली? गुरु तेजस्वी की शादी। शादी में दूल्हे का गोलमाल। क्या रूहानी लाएगी मामी का सच? दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु दूल्हा तो बन गया है, लेकिन उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है। तभी तो देखे कैसे अपने कमरे में वो अपनी ही अलमारी पर अपने हाथ को बार बार मार रहा है, दुख पहुंचा रहा है। वो तो शुक्र है कि तभी वहाँ पर गुरु की माँ आ जाती है, जो गुरु को रोक तो लेती है, लेकिन उसके जख्मों पर उसकी माँ के भी आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उसके बेटे का दिल जो दुख रहा है। ये क्या किया बेटा? माँ, वो जाते जाते मेरी जिंदा कर ऐसे खो जाने के लांछन से बचा लिया उसने। अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के हमारे स्वाभिमान की रक्षा की संभावना, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन गया। सब लोग तरसते ऐसे साथी के लिए और हमें लेकिन हम जैसे बदनसीब को वो साथी मिला। भाई कुसुम भी बखूबी जानती है कि वो चाहकर भी अपने बेटे गुरु का दुख दूर नहीं कर पाएंगी। इसीलिए तो जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे के सामने वो शर्त के पेपर ला दिए, जिसे देखकर गुरु टूट गया है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे ये शादी करनी ही पड़ेगी। खैर, नीचे शादी के मंडप तैयार है, सभी घर वाले इंतजार कर रहे हैं। गुरु भी शादी के मंडप में पहुंच जाता है। तेजस्वी भी अपनी शादी की रस्में निभाने के लिए उस मंडप में पहुंचती है और पंडित जी पूजा भी शुरू कर देते हैं। लेकिन तेजस्वी उसे कहीं न कहीं डाउट हो रहा है कि सहरे में कोई और तो नहीं, इसीलिए वो सभी के सामने पंडित को रोककर गुरु को सहरा हटाने के लिए कहती है। गुरु अपना सेहरा हटाओ। गुरु मैं कह रही हूँ ना अपना सेहरा हटाओ। अमीन हो गई तसल्ली? लगता है तेजस्वी ने बहुत फिल्में देखी हैं, तभी तो उन्हें पता है कि दूल्हे की अदला बदली की जा सकती है। खैर, गुरु का चेहरा देखकर तेजस्वी पंडित जी को पूजा जारी रखने के लिए कहती है। ऐसे में पूजा शुरू भी होती है, हवन की अग्नि भी जलने लगती है और गुरु शर्त के मुताबिक तेजस्वी से शादी रचाने लगता है। हालांकि वो अब भी कहीं न कहीं रूहानी की यादों में खोया हुआ है। खैर, हवन सामग्री डालने के बाद तेजस्वी और गुरु की शादी की पूजा संपन्न हो जाती है। अब बारी आती है 7 फेरे और सिंदूर की। ऐसे में पंडित जी ने तेजस्वी और गुरु को अपना चेहरा ढकने को कह दिया। एक मिनट पंडित जी, ये कैसा रिवाज है? अगर गुरु के सर पे सेहरा और मेरे चेहरे पे घूंघट रहने वाला है तो मैं गुरु का हाथ पकड़ के शादी करूंगी। ये कैसा बचपन है तेजस्वी? नहीं चाहती? मैं सिर्फ जीतना चाहती हूँ। उसी जीत के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ही शादी करूँगी। आप दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ सकते हैं। भाई यहाँ तो तेजस्वी एक भी मौका नहीं छोड़ रही गुरु को अपने से दूर जाने का। ऐसे में गुरु तेजस्वी की सारी बातें मान तो रहा है, लेकिन सिर्फ मौका ढूंढ रहा है कि कब वो यहाँ से फरार हो सके। वहीं दूसरी ओर दूल्हे के भेष में पहुँच गया है रूहानी का भाई संदीप भी, जिसकी मुलाकात हो गई है जस्सी भाभी से। ये सब चल क्या रहा है? ये सब बताने का भी समय नहीं है। हमें गुरु को बताना होगा अपने घर से। रूहानी अपना जीवन शारदा सेवावती संस्था में दान देने वाली जैसी हो जाएगी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
खैर, यहाँ जस्सी के मन में एक उम्मीद जाग उठी है, तो वहाँ शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ गुरु बैठा है तो दूसरी तरफ तेजस्वी, बीच में है शादी के लिए पर्दा। लेकिन तेजस्वी अभी गुरु का हाथ पकड़े हुए है। लेकिन इन्हीं शादी के बीच जब सिंदूर लगाने की रस्म आती है, तब जाकर तेजस्वी गुरु का हाथ छुड़ाती है, लेकिन दूसरा हाथ पकड़ लेती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने गुरु का हाथ छुड़ाया है और संदीप का हाथ पकड़ा है, क्योंकि इसी दौरान दूल्हे की अदला बदली जो हो गई है। अब ये गोलमाल तो होना ही था, क्योंकि अपनी बहन की खातिर संदीप ने अपने जीजा जी की मदद कर दी है और मजबूरी में तेजस्वी से उसका रिश्ता जुड़ गया है। वहीं दूसरी ओर रूहानी अब भी जासूसी में लगी हुई है, क्योंकि उसे सच का पता जो लगाना है। देखना होगा रूहानी सभी के सामने राज खोल पाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।